हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज, अगर तुम बीटेक वाले स्टूडेंट हो और बीटेक वाले भी अगर देखो तो फाइनल ईयर वाले या प्री फाइनल ईयर वाले, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे कॉलेज में इधर कुछ महीनों में और एक साल कुछ महीनों में तुम्हारे लिए बहुत सारी कंपनीज़ आ रही होंगी जो तुम्हें हायर करेंगी, राइट। बहुत सारी कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आएगी। बहुत सारी कंपनीज़ में तुम खुद जो होता है ना वो ऑफ कैंपस जिसको हम बोलते, तो वो तुम खुद के बेसिस पे जाके अप्लाई करोगे, ठीक है। तो वो सब करने से पहले तुम्हारे लिए ये जानना भी तो ज़रूरी है कि जिस भी पर्टिकुलर कंपनी में मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो कैसी कंपनी है, राइट। मुझे उसमें अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं, बिकॉज़ जो कॉलेज में इंजीनियरिंग होती है और रियल वाले में बहुत डिफरेंस हो जाता है। वहाँ पे तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, वहाँ तुम्हें काम करना होता है, तो वहाँ के बहुत सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें जानना होता है। तो अब बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, पर ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं उस पर तो हम बात कर सकते हैं। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कैपजेमिनी और कैपजेमिनाई, तुम्हारी मर्ज़ी जो चाहो बोल लो। तो कैपजेमिनी में अगर तुम अप्लाई करने के मूड में हो, इधर ऑन कैंपस ऑफ कैंपस तुम्हारी मर्ज़ी, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें जानना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो तुम्हें ये लाइक डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि लाइक इफ़ यू शुड अप्लाई और नॉट। तो देख लेते हैं कुछ 4-5 पॉइंट्स जो शायद तुम्हारी हेल्प कर दे। और अगर एक भी पॉइंट तुम्हें अच्छा लगे तो तुम्हें लाइक करना है, 2 या उससे ज़्यादा अगर अच्छा लगता है तो तुम्हें शेयर करना है, ठीक है। और कमेंट करके भी बता सकते हो कि कैसी लगी वीडियो। और इस तरह और भी वीडियोस देखना है किसी और कंपनी को लेकर के, तो वो भी तो मुझे कमेंट डाउन करो और मैं बनाऊँगी, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे भी बनाना और इससे तुम्हारा भी काम हो जाता है। इन्फोसिस वाले वीडियो पे किसी ने बोला था कैपजेमिनी का बनाओ, तो आ गया आपका वीडियो। अगर आप देख रहे हो तो बता देना मेरे को नीचे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो सबके दिमाग में होता है कि बॉन्ड। येस, तो कैपजेमिनी में बॉन्ड है या नहीं है? तो कैपजेमिनी में 2 साल का बॉन्ड है। अब इसका क्या मतलब होता है, तो मैं इसको बॉन्ड को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो देखो, ये कंपनी बोलती है कि अगर तुमने मेरे को आज ज्वाइन किया है तो आज से लेके 2 साल तक, फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी 2 साल तक आप मेरे को रिज़ाइन नहीं कर सकते हो। मतलब नहीं कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम रिज़ाइन करोगे तो यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, ठीक है। अब अमाउंट पे आएंगे आराम से, ठीक है। तो यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट। ऐसे नहीं कि बस मेरा मन किया मैंने बाय बोल दिया और बस हो गया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो अगर तुम रिज़ाइन करते भी हो तो तुम्हें कुछ पे करना पड़ेगा। अब कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो, अगर तुम 1 साल से पहले, लेट्स से एक बात बोल रही हूँ कि तुमने अप्रैल 2022 में तुमने कर लिया ज्वाइन एंड जून 22 में, लाइक जून 2022 में, येस, सो जून 2022 में इधर तुम्हें कोई अच्छी कंपनी में ऑफर मिल गया या कुछ और किसी भी रीज़न से अगर तुम्हें रिज़ाइन करने का मन कर रहा है कैपजेमिनी को, तो यू हैव टू पे कितना पता है, 2 लाख रुपए। यू हैव टू पे 2 लाख रुपीज़, ओके। अब ये कब तक होगा, जब तक जैसे तुमने अप्रैल 2022 में ज्वाइन किया, तो जो तुम्हारा अप्रैल 2023 होगा, यानी पूरे 1 साल, इस 1 साल के अंदर तुम कभी भी रिज़ाइन करते हो तो तुम्हें 2 लाख रुपए जो है वो पे करने होंगे। अभी उससे थोड़ा आगे आते हैं, मतलब 12 मंथ से लेके 18 मंथ्स तक अगर तुमने काम किया हुआ है, लेट्स से तुमने 14 मंथ्स काम किया एंड उसके बाद तुमको मन कर रहा है रिज़ाइन करने का, रीज़न तुम जानो, तो तुम्हें कितना पे करना होगा। तो इन दैट केस यू हैव टू पे ओनली 1 लाख रुपीज़, ठीक है। मतलब 0 to 12 मंथ्स अगर तुम काम किए हो तो तुम्हें करना पड़ेगा 2 लाख। अगर तुम 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स किए हो तो यू हैव टू पे ओनली 1 लाख। अगर 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स यानी कि 2 ईयर, अगर उसमें मतलब 1.5 से 2 साल के बीच वाला पीरियड में अगर हो तुम, तो यू हैव टू पे ओनली 50,000 रुपीज़। तो अब तुम कब रिज़ाइन करते हो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। 2 साल हो गया, उसके बाद लाइक हमने कब ज्वाइन किया था, तो अप्रैल 2022 में हमने ज्वाइन किया था। अप्रैल 2024 में हमारा 2 साल कंप्लीट हो जाएगा और मई 2024 लेट्स से अगर मेरे को रिज़ाइन करना है तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आपने 2 साल का जो आपका बॉन्ड पीरियड था वो आपने कंप्लीट कर लिया, तो यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। तो आई थिंक बॉन्ड का कंसेप्ट जो होता है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अभी आ जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या मैं लोकेशन चेंज कर सकता हूँ। अभी क्या है ना कि हम सबको वर्क फ्रॉम होम की आदत पड़ गई है और अभी सबको पता है कि अभी जो है वो वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला है। जिन लोग जैसे हम अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो लाइक अब हमें ऑफिस ज्वाइन करना होगा और इस बारी जो भी बच्चे हायर किए जाएंगे उन्हें डायरेक्टली वर्क फ्रॉम ऑफिस मिलेगा। उन्हें वर्क फ्रॉम होम का जो मज़ा था, एक्सपीरियंस था, वो नहीं मिलने वाला है। एनीवे जो भी, तो वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा तो इसमें आपका लोकेशन कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्रेफर्ड लोकेशन है वही आपको मिले। लेट्स से आप वेस्ट बंगाल से हो, आपको कोलकाता चाहिए था और पता चला आपको मिल गया बैंगलोर। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे कंपनी भी नहीं छोड़नी है लेकिन मुझे लोकेशन चेंज करना है, तो क्या ये पॉसिबल है?
पॉसिबल है, लेकिन ओनली आफ्टर 18 मंथ्स। 18 महीने तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब वही कि अगर अभी आपने ज्वाइन किया है तो 1 ईयर एंड देन 6 मंथ, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। आफ्टर 18 मंथ्स आपका मन करे तो आप अप्लाई करो, अपने मैनेजर से बात करो, जो भी करो, उनको जाके बोलो कि मेरे को वापस से कोलकाता भेज दो, मुझे वहाँ जाना है, दिल सेंड। अगर पॉसिबल हुआ तो, नहीं पॉसिबल हुआ तो यू कैन डू एनीथिंग, राइट। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये तो आपको समझ आ गया कि 18 मंथ से पहले आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जॉइनिंग बोनस। जॉइनिंग बोनस कितना मिलता है कि जेमिनी में एक फ्रेशर को, फ्रेशर जो कॉलेज से अभी बीटेक करके गया है, कुछ नहीं मिलता, ज़ीरो। हाँ, तो आपको जॉइनिंग बोनस के नाम पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इस चीज़ के लिए एकदम से फ्री रहना है, सोचना ही नहीं है कि मुझे जॉइनिंग बोनस जैसा भी कुछ मिलने वाला है। जॉइनिंग बोनस तो समझ लो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। एकदम ऐसे चलो तो ज़्यादा सही रहोगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और जो मेन पॉइंट है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो ट्रेनिंग पीरियड में जब तक तुम रहोगे उस वक्त तुम्हारी सैलरी होगी 3 LPA, ओके। और ट्रेनिंग पीरियड एक बार ही तुम्हारा ख़त्म हो जाता है तो जो तुम्हारी सैलरी हो जाएगी दैट इज़ गोना बी 3.8 LPA, ठीक है, 3.8 LPA। तो ये उसके बाद हो जाएगी। अभी एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो मैंने लिखा नहीं था, वो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जो मतलब होता है ना कि हमें ट्रेनिंग एक डोमेन में मिली है, किसी भी एक डोमेन में, तो क्या मुझे उसी में प्रोजेक्ट मिलने वाला है? तो नो, मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है। नो येस ऐसा कुछ मैं नहीं बोल सकती, मे बी नॉट, ओके। तो कुछ भी हो सकता है। अभी बोलोगे क्या मतलब, तो हो सकता है वो आपको ट्रेनिंग एक डोमेन में दें और जब आप ज्वाइन करो आपको जो आपका पहला प्रोजेक्ट मिले वो किसी और डोमेन में मिले, वो एकदम नॉर्मल है, ठीक है। वो हो सकता है कैपजेमिनी में। और मज़े की बात बोलो या दुख की बात बोलो, वो ये है कि इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, ये एकदम रैंडम होता है। बस तुम्हें बोला जाएगा कि आपको यही प्रोजेक्ट मिला है, बस हो गया, और इस तरीके से मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम तब बोलोगे कि अरे मुझे तो आपने ट्रेनिंग दिया था जावा पे और काम मुझसे करवा रहे हो पाइथन मिलेट से, अब काम मुझसे पाइथन में करा रहे हो तो ठीक है ना, आपको केटी मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फ़ाइन, थोड़ा सा प्रिपेयर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस किसी डोमेन में आपको मिला था, लाइक ट्रेनिंग मिली थी, उसी डोमेन में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब बहुत ज़्यादा रैंडम होता है, इसीलिए इन चीज़ों के लिए एकदम से टेंशन लेना ही नहीं है। ये सब हो सकता है। अभी बोलोगे कि क्या मैं ये डिसाइड कौन करता है कि मेरे को डेवलपर बनना है या फिर टेस्टर बनना है या क्या बनना है, तो यकीन मानो ये वो लोग ही डिसाइड करते हैं, ये भी तुम डिसाइड नहीं करते। हो सकता है तुम बहुत अच्छे कोडर हो, मे बी तुम अपने कॉलेज के बेस्ट कोडर हो और वो तुम्हें टेस्टर बना दें, ठीक है, क्योंकि उन्हें नहीं पता, वो रैंडमली करता है। वो एक बच्चे का ऐसा टेस्ट लेते हैं और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो टेस्ट लेती हैं और कहती हैं कि आपको डोमेन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एक तो वो एक बार ही इतने लाखों बच्चों का टेस्ट लेके उनको हायर करते हैं और फिर उनका टेस्ट लेंगे, तुम्हें लगता है ऐसा कुछ होगा? वैसा कुछ नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल रही हूँ, जब तुम खुद जाओगे और इन टेस्ट वगैरह से गुजरोगे तो तुम्हें खुद फील हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया था और मुझे बेकार सा डोमेन मिला, मेरा टेस्ट कुछ खास नहीं गया था, मुझे बहुत अच्छा डोमेन मिला। तो यहाँ पे लक फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत रैंडम चीज़ें हैं। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो टेस्ट लेती हैं, बहुत सारी नहीं लेती हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ले ना ले बात बराबर है, वो देंगी रैंडमली ही। तो रैंडमली तुम्हें जो भी मिलेगा तुम्हें वो मिल जाएगा, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं तो बहुत अच्छा कोडर था, मुझे क्यों टेस्टिंग मिला, वो तो मेरे से गंदा कोडर था, उसे क्यों मिल गया और डेवलपमेंट मिल गया, बस। तो यही सारी चीज़ें। खैर और भी अगर कुछ जानना है अबाउट कैपजेमिनी या किसी और कंपनी के बारे में ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता देना है और जितनी जल्दी हो सकता है मैं वीडियो लेके आ जाऊँगी। और तब तक के लिए मज़े में रहो, हैप्पी रहो, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।